बच्चों नमस्कार। ताहा मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे आव्यूह की प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा इसने कहा है कि यदि a बराबर ये एक आव्यूह हो तो इतने का मान ज्ञात करिए। तो इसका बेटा हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया हल, इसका हल में जो है इसको लिख लिया जिसका हमें मान चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, और माइनस का 5 ए बेटा प्लस का 6 आई। तो आई एक हमारा इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह का मान होता है आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये एक हमारा क्या होता है, इकाई आव्यूह होता है, इसका मान होता है का। तो अब हमें बेटा इसका जो है मान चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया, ए का मान यहाँ दिया है, ए का मान ये दिया है। तो सबसे पहले हम ए की जगह क्या रखेंगे, मान रख लेंगे। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे। तो ए बराबर है 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस का 1 0। फिर ए दिया है तो फिर हम ए लिख लेंगे यहाँ पर। तो 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0 हो गया। तो ये हमने ए का मान रखा। फिर माइनस का 5 ए दिया है, ए का और मान यही रख लेंगे। तो 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0 हो गया बेटा। प्लस का 6 आई। आई एक हमारा इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। ये इकाई आव्यूह हो गया। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे बेटा। तो ये हमारा गुणा में दिया है, तो सबसे पहले हम इसकी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 4 हो गया, और यहाँ पर 0 इसकी जो है इससे करेंगे तो प्लस का 1 हो गया। इसके बाद पंक्ति यही रहेगी, कॉलम दूसरा। तो अब हम इसकी इससे करेंगे 0 और प्लस का 0 इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 1 हो गया। पंक्ति यही कॉलम तीसरा, 2 एकम 2 और प्लस का 0 इसकी इससे करेंगे तो प्लस का बेटा जो है 0 हो गया। अब इसके बाद जो है दूसरी रो से करेंगे, इस वाली रो की गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और प्लस का 2 और 3 एकम 3 हो गया। इसकी इससे करेंगे तो 0 और प्लस का जो है बेटा 1 इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 3। और अब तीसरी रो कॉलम से तो 2 एकम 2 प्लस का 3 और प्लस का 0 बेटा। तीसरी जो है रो की करेंगे तो यहाँ पर 2 और इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 2, ये बेटा 0 हो गया। फिर इसकी इससे करेंगे तो यहाँ 0, इसकी जो है इससे करेंगे तो माइनस का 1, इसकी इससे करेंगे तो 0 हो गया। तो फिर 1 माइनस का 3 और प्लस का 0। तो इस प्रकार हम इसकी गुणा करते हैं। तो माइनस बेटा 5 है। अब 5 के अंदर गुणा करेंगे तो सभी अवयव से होगी। तो 2 पंचे 10, 0 5 हो गया, 10 5 और 5 3 15, 5 माइनस का 5 और 0 हो गया। तो अंदर हमने गुणा करा दिया 5 की। प्लस का 6 के अंदर गुणा कराएंगे तो 6 0 0 0 बेटा 6 0 0 0 6 हो गया। तो इस प्रकार हमने इसकी भी गुणा करा दिया। जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो गया। फिर यहाँ पर 4 2 6 और 6 3 9, यहाँ पर 0 हो गया, और माइनस का बेटा 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, यहाँ पर 2 हो गया, 2 3 5 हो गया, माइनस का 2 हो गया। तो ये हमारा इसकी गुणा कर दिया। इसके बाद माइनस का इसको ऐसे लिख लेंगे 10 0 5 10 5 15 5 माइनस का 5 और 0 हो गया। प्लस का 6 0 0 0 6 0 0 0 6 हो गया।
अब हम बेटा इसको ऐड कर लेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो 6, इसको जोड़ के इससे घटा देंगे तो 6 और 5 11, और इसको इससे जोड़ेंगे तो माइनस का 1 2 हो गया 9, और इसको इससे जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा तो 4 हो गया 5 0 माइनस का 1, ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। माइनस का 10 0 5 10 5 15 5 माइनस का 5 और 0 हो गया। इसको घटा देंगे 11 11 से जो है 10 को घटाएंगे तो 1, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो माइनस का 1, 2 से 5 को घटाएंगे तो माइनस का बेटा 3, 9 से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 1, 4 से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 1, 5 से 15 घटाएंगे माइनस का 10, इससे बेटा घटाएंगे तो माइनस का 5, माइनस 1 माइनस हो गया प्लस, तो ये 5 से 1 घट जाएगा तो 4, और यहाँ पर बेटा जो है 4, तो ये बेटा जो है इसका जो है मान हो जाएगा। 16 में दिया है यदि a बराबर एक हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कह रहा सिद्ध कीजिए a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0, ये प्रूव करा रहा। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर a² का मान निकालेंगे, फिर a³ का मान निकालेंगे, फिर LHS में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ a² का मान, तो a² बराबर क्या होगा a इंटू a होगा, तो वैल्यू यहाँ रखेंगे a² = a का मान यहाँ दिया है तो मान रख लेंगे, आप भी रख लेंगे a बेटा है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, तो ये एक हमारा मैट्रिक्स हो गया, और एक और a दिया है तो एक की जगह पे फिर यही रखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3 हो गया। तो ये हमने a इंटू a का मान रख लिया। अब इसकी हम गुणा करा देंगे, इंटू करा देंगे दोनों को, तो 1 की गुणा 1 हो गई, इसकी इससे करेंगे तो 0, इसकी इससे करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। फिर पंक्ति यही बेटा कॉलम दूसरा, तो यहाँ पर हो गया 0, इसकी इससे करा तो 0 हो गया, 2 और 0 की गुणा किया तो 0 हो गया। फिर इसकी इससे करेंगे तो 2 0, इसकी इससे करेंगे प्लस का बेटा 6 हो गया। अब इसके बाद दूसरी रो से करेंगे, इससे ये दूसरी रो है इससे अब गुणा कराएंगे तो 0 की कराएंगे तो 0 प्लस 0 और 1 और 2 की गुणा कराएंगे तो 2 हो गया। फिर 0 2 2 जा 4, 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ पर बेटा 0 हो गया। इसकी इससे कराएंगे तो यहाँ 0 प्लस का 2 एकम 2 और प्लस इसकी इससे कराएंगे तो यहाँ 3 हो गया। फिर तीसरी रो से कराएंगे तो यहाँ 2, इसकी इससे कराएंगे तो यहाँ 0 हो गया, इसकी इससे कराएंगे तो 3 दूना 6। अब इसके बाद बेटा इसकी इससे कराएंगे तो यहाँ 0 हो गया प्लस 0, इसकी इससे करा दिया तो यहाँ पर बेटा 0 हो गया। फिर 2 दूना 4, इसके इससे कराया तो यहाँ 0 हो गया, 3 3 9 हो गया प्लस का। तो इस प्रकार हमने इसकी गुणा करा लिया। तो a² बराबर यहाँ पर हो गया 4 1 5, और यहाँ 0 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 2 और यहाँ बेटा 4 3 और 2 5 6 2 8 हो गया, और यहाँ 0 और 9 4 जो है 13 हो गया। तो ये मान जो हमारा निकल आया वो a² का निकल आया। अब हमें मान चाहिए a³। अब बेटा निकालेंगे a³, तो a³ बराबर होगा a² इंटू जो है a। तो a³ = जो है a² का जो निकला है मान रख लेंगे 5 0 8 2 और 2 4 5 8 2 0 13 13 हो गया डॉट a, और a का बेटा जो मान दिया है वो लिख लेंगे। a का मान हमारा दिया है, ये मान दिया है a का 102, तो यहाँ लिखेंगे 102
02123 ये हमने ए का बेटा मान रख लिया। इसकी गुणा करा देंगे, तो जब हम गुणा कराएंगे तो 5 कम 5, इसकी इससे कराएंगे 0 बेटा, और प्लस का 8 दूना 16। पंक्ति ही कॉलम दूसरा 0, इसकी इससे कराएंगे तो 0 और प्लस का 0 हो गया। 5 दूना 10, प्लस का 0 और 8 त्रिक जो है 24 हो गया। अब इसी प्रकार दूसरी रो से कराएंगे इससे, तो जब हम इससे गुणा करें, अब इससे बेटा गुणा करा देंगे तो यहाँ 2 हो गया, और प्लस का 0 और प्लस का 5 दूना 10 हो गया। इसकी इससे कराएंगे तो 0 हो गया, प्लस 4 दूना 8 और प्लस का बेटा 5 और 0 की गुणा 0 हो गई। 2 दूना 4, 2 दूना 4, अब 4 की 1 से कराएंगे तो 4 एकम 4 और 5 3 15 हो गया। फिर तीसरी रो से कराएंगे तो 8, इसकी इससे करा दिया 0 बेटा, और 13 दूना 26 हो गया। अब इसकी जो है इस वाले कॉलम से कराएंगे 0 और प्लस का 0 और 13 और इसकी बेटा जो है गुणा 0 हो गई। फिर 8 दूना 16, इसकी बेटा 0 हो गई। अब प्लस 13 3 जो है 39। तो इस प्रकार ये जो मान निकल आया वो ए क्यूब का, तो ए क्यूब का जो मान आया वो हो जाएगा 16 और 4 20, 1 21, 0 और ये ऐड हो जाएगा तो 34 और 12 8 और 8 और ये बेटा 4 4 8 और 8 और जो है 5 जो है 13, हासिल है 1, तो 1 1। तो अब ये बेटा ऐड करेंगे तो 6 6 12, तो 14 के 4, हासिल है 1 34, ये 0 हो गया। 9 और 6 जो है 15 के 5, हासिल है 1 और 4 4 1 जो है 5 55। तो ये बेटा जो है मान हमारा काहे का निकल आया, ए क्यूब का निकल आया। अब हम यहाँ पर प्रूव कर लेंगे, जो प्रूव करा रहा है बेटा, ये प्रूव करा रहा है। तो ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a और प्लस का 2i बराबर क्या कह रहा है 0। तो हमने यहाँ पर लिख दिया LHS। तो अब ए क्यूब, तो 6a क्यूब है, ए क्यूब का मान हमने निकाल लिया है, तो ए क्यूब का मान रखेंगे। तो ए क्यूब का बेटा मान जो निकालना है वो हमारा ये है, ए क्यूब का 21034। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे ए क्यूब की जगह पे 21034 12 A2 और 23 34 055। तो ये हमने लिख लिया ए क्यूब का बेटा मान माइनस का 600 ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर का मान हमने निकाला था, ए स्क्वायर का मान ये निकाला था, तो इसको लिख लेंगे 508224582013 प्लस का 7 ए दिया है बेटा, ए का मान रख लेंगे जो दिया है क्वेश्चन में। ए का मान ये दिया था 102021203 हो गया। इसके बाद प्लस का बेटा 2i एक हमारा इकाई आव्यूह है, तो इकाई आव्यूह का मान होगा 100010001 हो गया। अब हम इसका कैलकुलेशन बेटा करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर आव्यूह ऐसे लिख लेंगे 34 23 55 8 0 12 और 34 हो गया। माइनस 6 के अंदर गुणा करा देंगे इसकी, तो 6 पंचे 30 0 8 छंग 48 6 दूना 12 6 चौक 24 और 6 पंचे बेटा 30 हो गया। 8 छंग 48 0 और इसकी इससे कराएंगे 6 3 18 6 कम 6 6 1 7। तो
तो इस प्रकार हमने इसकी गुणा करा दिया। प्लस अब 7 के अंदर गुणा करा देंगे, तो 7 की होगी तो सारे अवयव में 7 0 14 0 7 दूना 14 और यहाँ 7 बेटा 7 दूना 14 0 7 तियाँ 21। प्लस का 2 के अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो गया। अब इनको हम बेटा ऐड कर लेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे तो 21 और 7 जो है 28, 28 2 30, 30 हो गया। ये आपका जुड़ेगा तो यहाँ 0 हो गया। 34 और 14 जो है 40 34 और 34 बेटा जो है 14 4 4 8 8 हो गया और 3 1 4 48 हो गया। अब इसके बाद ये जोड़ेंगे 12 और ये 12 ही रहेगा बेटा 8 और 14 8 जो है 22 और 22 2 24 हो गया। अब 23 और 7 जो है 30 हो गया। अब इसको बेटा 34 और 14 जो है जोड़ेंगे तो यहाँ पर 48 हो जाएगा और 0 और 0 तो 0 हो गया। 55 और 21 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 76 और 1 2 78 हो गया। माइनस बेटा ये लिखेंगे आप भी 30 0 48 12 24 30 48 0 78। अब ये बेटा जो है इससे जो है माइनस कर देंगे तो सेम आव्यूह है तो क्या हो जाएगा 0 आव्यूह बन जाएगा, शून्य आव्यूह। सब अवयव जो है इसके 0 हो जाएंगे तो बराबर क्या हो गया 0। तो ये हमारा क्या बेटा निकल आया RHS निकल आया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। नंबर बेटा 17 में इसने कहा है यदि A बराबर ये आव्यूह हो तथा I बराबर इकाई आव्यूह है एवं A² बराबर KA माइनस 2I हो तो K का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले बेटा हम इसका हल लिखेंगे, हल इसका, और हल में यहाँ पर क्या दिया है A² बराबर जो है KA माइनस 2I, इसके बराबर इतना हो तो कह रहा है K का मान ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले हम इसी से हल करके K का मान प्राप्त करेंगे। तो A को लिखेंगे बेटा A इंटू A बराबर KA माइनस का 2I लिख लिया। इसके बाद A दिया है, A का मान दिया है, A का मान आप रख लीजिए यहाँ पर बेटा। तो A एक आव्यूह है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर A दिया है, A का मान रख लीजिए 3 माइनस 2 4 माइनस का 2, ये हमने आव्यूह लिख लिया। बराबर बेटा जो है K और यहाँ पर A दिया है, A का मान 3 माइनस 2 4 माइनस का 2 हो गया। इसके बाद बेटा माइनस का 2I दिया है, I एक इकाई आव्यूह है, इकाई आव्यूह का मान होता है 1 0 0 1 और यहाँ पर दिया भी है ये। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, इसकी सहायता से जो है हम K का मान प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटा इसकी गुणा करेंगे, तो गुणा में 3 तियाँ 9, इसकी इससे करेंगे माइनस का 8 हो गया। फिर इसकी इससे यहाँ पर माइनस का 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो गया। इसकी कराएंगे बेटा आप, तो 4 तियाँ 12, इसकी इससे कराएंगे माइनस का जो है 8 हो गया। फिर इसकी इससे कराएंगे माइनस का बेटा 8 और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो गया बराबर। अभी इस K की अंदर गुणा कराएंगे तो सारे अवयव में इसकी गुणा होगी 3K माइनस का 2K और 4 बेटा K माइनस का 2K, सभी से हमने इसकी गुणा करा दिया। इसके अंदर गुणा कराएंगे तो 2 0 0 2, सभी अवयव में गुणा होती है। इसके बाद यहाँ पर 9 से 8 गया 1, यहाँ पर बेटा माइनस का 6 से 2 4 गया 2 बचा, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर माइनस का 4 हो गया। ये हमें प्राप्त हो गया बराबर। अब इससे घटाएंगे तो 3K माइनस जो है 2 बेटा, इससे माइनस 2K से जो है 0 घटाएंगे तो सेम ही रहेगा।
4k से जो है 0 घटाएंगे तो 4k माइनस 2k से जो है यहाँ 2 को माइनस कर देंगे बेटा, तो 2 को जब माइनस करेंगे तो 2 ही रहेगा। ये आ गया। अब हमें k का मान चाहिए तो इसके अवयव की तुलना करेंगे, तो अवयव की तुलना करेंगे तो लिख लेंगे अवयव के अवयवों की तुलना से। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो 1 इजुकल टू इसके बराबर होगा 3k माइनस 2। तो 1 ये माइनस का है, इधर आया प्लस का हो गया तो 3k। तो एक बेटा 3 बराबर जो है 3k हो गया। तो k बराबर 3 बटे जो है 3, 3 कैंसिल हो गया। k बराबर क्या मान निकल आया 1। तो ये बेटा इसका k का जो है मान हमारा निकल आया। अगर हम इसकी तुलना करेंगे तब भी हमारा सेम आएगा, तो हम किसी भी अवयव की तुलना कर सकते हैं। तो k का मान जो प्राप्त हुआ वो 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में इसने कहा है बेटा यदि a बराबर इतना दिया हो तो सिद्ध कीजिए i प्लस a बराबर i माइनस a कास एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कास साइन एल्फ़ा और कास एल्फ़ा एक अवयव है। तो ये बेटा सिद्ध करा रहा है, ये दिया है। और i जो है वो 2 कोटि का जो है एक अवयव तत्सम अवयव है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका बेटा हम हल। तो यहाँ पर इसका हल में लिखेंगे दिया है, जो इसका दिया है वो हम लिख लेंगे। क्या दिया है बेटा, दिया है a बराबर 0 माइनस जो है tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 0। ये एक अवयव इसका बेटा दिया हुआ है। मान लेंगे, माना tan अल्फ़ा बाई 2 इजुकल टू हमने मान लिया t। अब अगर हम कास एल्फ़ा का मान निकालें तो बेटा फार्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 हो गया। यानी कि कास एल्फ़ा का जो मान होगा वो 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 को हमने क्या माना है t, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि कास एल्फ़ा का जो मान है वो क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम साइन एल्फ़ा का मान लें बेटा तो साइन एल्फ़ा बराबर होता है tan के पदों में फार्मूला 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। वैल्यू इसकी रख लेंगे तो साइन एल्फ़ा इजुकल टू 2 tan अल्फ़ा बाई 2 को हमने t माना है तो यहाँ t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा साइन अल्फ़ा का मान निकल आया। तो यहाँ पर a बराबर हो क्या जाएगा अब, तो यहाँ a हो जाएगा, हम लिख लें यहाँ पे बेटा a बराबर दिया है 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और 0। ये एक अवयव दिया था तो हमने यहाँ पर इसको मान लिया। तो 0 यहाँ पर क्या हो गया t और यहाँ पर बेटा जो है t यहाँ पर 0 हो गया। तो a का जो मान है वो ये निकल आया। अब हमें प्रूफ जो करना है वो करना है इसके बराबर इतना। तो सबसे पहले LHS फिर RHS को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे LHS इसका। तो LHS है i प्लस a, तो लिखेंगे i प्लस a यल बेटा HS i प्लस जो है a, ये LHS हो गया। i एक इकाई अवयव है तो इसका मान होगा 1001 हो गया। प्लस a बेटा a हमने अभी निकाला है, a का मान क्या आया है 0 माइनस का t और t हो गया और ये 0 a का मान हो गया। तो i प्लस a इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो 1 माइनस का t और इसको जोड़ेंगे तो t और 1 0 जुड़ गया तो 1 हो गया। तो ये मान जो निकल आया वो LHS निकल आया। अब हम बेटा हल करेंगे RHS को। तो RHS में इसने कहा है, तो RHS में बेटा है RHS, तो RHS में दिया है i माइनस जो है a और cos बेटा अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा cos
एल्फ़ा, ये RHS दिया है। तो अब इसको हम हल कर लेंगे RHS को। I बेटा I इकाई आव्यूह है, तो इसका ये मान हो गया माइनस का A बराबर जो हमने अभी मान निकाला था वो रखेंगे। A बराबर हमने क्या इसका मान निकाला था बेटा, A बराबर निकाला था इसका मान, ये A का मान था 0 माइनस का T और T 0 हो गया। ब्रैकेट में कर लेंगे इसको, एक बड़े ब्रैकेट में, इंटू कास एल्फ़ा, और कास एल्फ़ा का मान यहाँ पर दिया हुआ है, हमने पहले निकाल लिया था 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस बेटा टी स्क्वायर हो गया। फिर माइनस साइन एल्फ़ा का मान है 2t अपान जो है 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर यहाँ पर है साइन एल्फ़ा का मान 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसके बाद कॉस एल्फ़ा है, कॉस एल्फ़ा का मान 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब इसको बेटा हम हल करेंगे, तो अब इसको घटा देंगे तो यहाँ 1 हो गया, और 0 से t को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का t हो जाएगा, 0 से t घटाएंगे तो माइनस का t, 1 से 0 घटाएंगे तो 1 हो गया। तो ये हमारा जो है आ गया मान, इनटू इसकी बेटा इसको ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। 2t अपान जो है 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब बेटा इसकी हम गुणा करा देंगे और हमारा RHS प्रूव हो जाएगा। तो गुणा हम कैसे कराते हैं, पंक्ति की कॉलम से। तो पहले इस पंक्ति को हम लेंगे और ऐसे कॉलम से कराएंगे, तो 1 इसकी गुणा कराएंगे तो यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसकी इससे कराएंगे तो प्लस का 2t स्क्वायर हो गया अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये पंक्ति इस कॉलम से कराएंगे तो इसकी गुणा कराएंगे तो माइनस 2t अपान 1 प्लस बेटा टी स्क्वायर, इसकी इससे कराएंगे तो प्लस t 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। पहली पंक्ति की करा लिया, अब हम दूसरे पंक्ति से कराएंगे इससे बेटा, तो फिर यहाँ पर गुणा होगी तो माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। फिर अब इससे कराएंगे तो प्लस का बेटा 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। इससे कराएंगे तो 2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इस प्रकार बेटा हमने इसकी गुणा करा दिया। अब यहाँ पर लासा हमारा सेम मिल रहा है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हमने लासा ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर से टी स्क्वायर घट जाएगा। अब यहाँ बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर हमने लासा ले लिया, तो यहाँ हुआ माइनस का 2t प्लस का t और माइनस का t क्यूब, अंदर गुणा करा देंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर हमने लासा ले लिया, इसके अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस टी और प्लस जो है t की पावर जो है 3 हो गया, प्लस बेटा 2t ये वाला 2t, यहाँ पर जो है 1 प्लस टी स्क्वायर लासा लेंगे तो 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बेटा ये पूरा कैंसिल हो गया, चाहे हम एक बार और लिख लें 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा घटाएंगे तो यहाँ हो गया माइनस का t और माइनस का t क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर बेटा t घट जाएगा और प्लस का t क्यूब हो गया अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ घट जाएगा तो 1 प्लस बेटा टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे बेटा माइनस का t कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे जो है t कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया।
अब बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस का जो है t बचा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ t बचा, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा। तो RHS बराबर बेटा क्या हो गया 1 माइनस टी और t और 1, ये हमारा क्या निकल आया RHS। और LHS जो बेटा हमारा निकला था वो था, ये LHS था इसका, LHS 1 माइनस टी 1 माइनस T1 बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर जो है R बेटा HS। इस प्रकार इस क्वेश्चन को प्रूव हो गया।